हर हर महादेव। जय हो चैनल पर आप सभी का आभार। बिसलपुर गोकर्णेश्वर महादेव, जिनका मनमोहक और विशाल मंदिर टोंक जिले से लगभग 75 किलोमीटर व देवली तहसील से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर बना हुआ एक अद्भुत और चमत्कारी शिव मंदिर है, जिसको बिसलपुर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो भगवान शिव के कई असंख्य शिवलिंग हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग व 108 उप ज्योतिर्लिंग प्रमुख है। उन्हीं उप ज्योतिर्लिंग में प्रमुख है ये बिसलपुर महादेव का उप ज्योतिर्लिंग, क्योंकि चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता के 8वें, 9वें, 10वें अध्याय में ये लिखा है कि लंकापति रावण लंका में शिवलिंग की स्थापना करना चाहता था। इसलिए रावण ने महात्मा गोकर्ण की तपोस्थली, जहाँ बिसलपुर में है, हजारों साल तक कठोर तपस्या की। तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और रावण को आत्मलिंग के रूप में शिवलिंग दिया। और ज्योतिर्लिंग देते समय ये भी कहा कि जहाँ तुम इस शिवलिंग को नीचे रख दोगे, वहीं इसकी स्थापना हो जाएगी। महादेव से प्राप्त शिवलिंग को लेकर रावण लंका में जाने लगा। इधर देवता गणों को डर लगा कि अगर इस शिवलिंग को रावण लंका में स्थापित कर देगा तो इसे कभी भी कोई नहीं हरा सकेगा। तो देवताओं ने एक चाल चली और अपनी दैवीय शक्तियों से रावण को तीव्र लघु शंका यानी पेशाब लगा दिया। अब रावण ने सोचा कि शिवलिंग को कैसे नीचे रखूं। इतने में ही उसको एक ग्वाला दिखाई पड़ा। रावण ने ज्योतिर्लिंग को उस ग्वाले के हाथ में देकर लघु शंका के लिए चला गया। ग्वाले ने थोड़ी देर के बाद ही शिवलिंग को पहाड़ के ऊपर जमीन पर रख दिया, जिससे उस आत्म शिवलिंग की स्थापना वहीं हो गई और उस स्थान को बिसलपुर महादेव के नाम से जाने लगा। आसपास के गांवों के लोगों को पहले वहां जाने के लिए एक महाविशाल पहाड़ से चढ़कर या नदी पार करके जाना पड़ता था, जो खतरे से खाली नहीं था। बिसलपुर महादेव के मंदिर के सामने 3 नदियों का संगम है, बनास, डाई व खारी। और जहाँ 3 नदियों का संगम होता है वह तो तीर्थ स्थल स्वतः ही हो जाता है। यहाँ नदियों के संगम की भी एक विशेष कहानी है। यहाँ 3 नदियों की धाराएं प्रवाहित हो रही थी, तो एक विशाल पर्वत उनकी धाराओं को प्रभावित होने में अवरोध उत्पन्न हो रहा था। तो नदियों ने पर्वतराज से सुई की नोक जितनी जगह का रास्ता मांगा। पर्वतराज ने रास्ता दिया भी, पर तीनों नदियों की धारा का वेग ही इतना तीव्र था कि पर्वतों को भी खिसकना पड़ा और तीनों नदियों ने वहाँ एक देह यानी खाई बना दी, जिसका तह अभी तक कोई नहीं देख पाया। 40-45 वर्ष पहले उसी बनास नदी के ऊपर
दोनों पहाड़ों के बीच जोड़कर बांध बना दिया गया, जिससे कई दूर दूर के क्षेत्रों में सिंचाई व पीने की पानी की आपूर्ति की जाती है और वो स्थान एक पर्यटक स्थल भी बन चुका है। बिसलपुर महादेव मंदिर के आत्म शिवलिंग की महिमा ही अद्भुत है। आत्म शिवलिंग का आकार भी निराला है। ये शिवलिंग लगभग 50 फीट लंबा है, जो 40 फीट तो जमीन के अंदर ही है। यहाँ शिवलिंग पर किया गया अभिषेक 40 फीट तक अंदर जमीन तक जाकर गंगा को समर्पित हो जाता है। यहाँ कई वर्षों से अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ एक वर्ष में 2 बार, सर्दी में दिवाली के बाद पूनम को व गर्मी में वैशाख पूनम पर मेले लगते हैं और 3 नदियों के संगम में दूर दूर से लोग स्नान करने आते हैं। कहते हैं वर्ष के इन 2 पवित्र पूनम को यहाँ स्नान करने से व महादेव के दर्शन करने से, अभिषेक करने से बड़ा पुण्य मिलता है। यहाँ श्रावण मास में पूरे महीने अभिषेक करवाने वालों का तांता लगा रहता है। कहते हैं 5 दिन, श्रावण मास में 5 दिन, 11 दिन, 21 दिन व पूरे महीने महादेव का जल से अभिषेक कर बिल्व पत्र चढ़ाने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती है। अगर आपको भी अभिषेक करवाना है तो कमेंट में लिख सकते हो अपना मोबाइल नंबर, जिससे हम आपसे संपर्क कर सके। एकादशी, प्रदोष व प्रत्येक सोमवार को भी आप अभिषेक कराकर पुण्य कमा सकते हैं। भगवान भोलेनाथ सभी की मनोकामनाएं जरूर पूरी करते हैं। तो आप भी एक बार जरूर यहाँ आइए, त्रिवेणी में स्नान करके महादेव के दर्शन जरूर कीजिए, अभिषेक कराइए और अपनी मनोकामनाएं पूरी कीजिए। जय भोलेनाथ। अगले वीडियो में और ख़ास जानकारी के साथ मिलेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।